वार्म ग्रीटिंग्स सभी को और माइक ड्रॉप डायरीज में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, बिल्कुल। एक नए डीप डाइव के लिए हम रेडी हैं। एग्जैक्टली तो आज का जो हमारा क्लियर मिशन है ना इस डीप डाइव का, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेरिटरी एक्सप्लोर करना है। हमारे सोर्सेज आज प्राइमरीली रायन हॉलिडे की बुक ईगो इज द एनिमी के एक्सर्प्ट्स हैं। राइट। और ये सोर्सेस सच में बहुत आई ओपनिंग है। बहुत ज्यादा। आई मीन ऑथर की पर्सनल स्टोरी का बैकग्राउंड ही इतना क्रेजी है। बेसिकली 19 की एज में कॉलेज ड्रॉप आउट, फिर 21 की एज में अमेरिकन अपैरल का डायरेक्टर बन जाना। हाँ, बहुत छोटी एज में इतनी सक्सेस। सही में। और 25 की एज आते आते बेस्ट सेलिंग ऑथर। लेकिन उसके बाद सब कुछ कोलैप्स हो गया। मतलब वर्कहॉलिज्म और ईगो इस लेवल पर था कि अगर वाईफाई नहीं चल रहा है ना तो उन्हें पैनिक अटैक्स आने लगे थे। या और इस बात का कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है कि चीजें इतनी एक्सट्रीम कैसे हो गईं। उन्होंने कामनेस ढूंढने के लिए और एक कांस्टेंट रिमाइंडर के लिए एक्चुअली अपने राइट फोरआर्म पर ईगो इज द एनिमी का टैटू बनवाया। एकदम परमानेंटली मार्क कर लिया उसको। बिल्कुल। और यहाँ रिचर्ड फाइनमैन का एग्जैक्ट कोट एकदम फिट बैठता है। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज दैट यू मस्ट नॉट फूल योरसेल्फ एंड यू आर द इजीएस्ट पर्सन टू फूल। वाओ, दैट हिट्स हार्ड। तो बेसिकली सभी लिसनर्स के लिए इसको क्लियर कर देते हैं। ये डीप डाइव हमारी लाइफ के 3 फेजेस को एक्सप्लोर करेगा: एस्पायर, सक्सेस और फेलियर। राइट। और देखा जाए तो हर फेज में ईगो का अपना एक अलग ट्रैप होता है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। सबसे पहले फेज पर आते हैं, एस्पायर और ईगो। जब हम जर्नी की शुरुआत में होते हैं तो टॉक कैसे वर्क को किल कर देता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। हाँ, हम लोग बोलते ज्यादा है और करते कम है। एग्जैक्टली। एक्सर्प्ट्स में एडगर डिगर्स जो कि एक पेंटर थे और स्टेफन मेलर में जो पोएट थे, उनकी स्टोरी शेयर की गई है। राइट। डिगर्स के पास बहुत सारे आइडियाज थे पोएट्री के लिए, लेकिन वो लिख नहीं पा रहे थे। राइट, क्योंकि सिर्फ आइडिया से तो काम नहीं बनता ना। वही तो उस पर मलरमे की जो एग्जैक्ट पंचलाइन थी वो ये थी: इट्स नॉट विद आइडियाज माय डियर डिगर्स दैट वन मेक्स वर्स, इट्स विद वर्ड्स। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि ये सिर्फ आर्ट पर अप्लाई नहीं होता। अगर जॉन बॉयड के कॉन्सेप्ट को सिंथेसाइज करें तो चीजें और क्लियर होती हैं। बॉयड अपने यंग ऑफिसर से एक एग्जैक्ट सवाल पूछा करते थे, टू बी और टू डू, विच वे विल यू गो? बीइंग वर्सेस डूइंग, ये बहुत डीप है। हाँ, क्योंकि ईगो हमेशा बीइंग की तरफ पुल करता है, मतलब प्राइड, पावर, स्टेटस, जबकि जो असल पर्पस है वो डूइंग में है, यानी एक्चुअल वर्क और ड्यूटी। सही बात है। और इस फीलिंग को कैप्चर करने के लिए शेक्सपियर के हैमलेट प्ले से ये एग्जैक्ट पोएट्री बहुत अच्छी तरह से फिट बैठती है। दिस अबव ऑल, टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू, एंड इट मस्ट फॉलो एज द नाइट द डे, दाउ कांस्ट नॉट देन बी फॉल्स टू एनी मैन। फेयरवेल, माई ब्लेसिंग सीजन दिस इन दी। ब्यूटिफुली रिसाइटेड। और अपना ट्रू सेल्फ मेंटेन करने का सबसे बेस्ट तरीका है स्टूडेंट माइंडसेट रखना। फ्रैंक शामरॉक का एग्जैक्ट कोट यहाँ मेंशन करना जरूरी है, ऑलवेज स्टे अ स्टूडेंट। रिस्ट्रेंट और लर्निंग का बैलेंस बना के रखना पड़ता है। एग्जैक्टली। और इस रिस्ट्रेंट को एक और पावरफुल कोट सपोर्ट करता है जो न्यूयॉर्क फायर डिपार्टमेंट का एग्जैक्ट साइन है, लेट नो मैन्स गोस्ट कम बैक टू से माई ट्रेनिंग लेट मी डाउन। मतलब अपनी प्रिपरेशन और डूइंग पर पूरा फोकस, कोई ईगो नहीं। बिल्कुल। ये सबसे डेंजरस फेज होता है। हाँ। क्योंकि आपको लगता है आप इनविंसिबल हो। सही में। हार्वर्ड यूज का एक्सट्रीम केस इसका परफेक्ट एग्जांपल है। सक्सेस और वेल्थ ने उसके ईगो और मेनिया को इतना ज्यादा फ्यूल किया कि एंड में उसका पूरा डाउनफॉल हो गया। एकदम आइसोलेट हो गया था वो। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ जनरल आइजनहावर की स्टोरी देखें तो कॉन्ट्रास्ट समझ आता है। एक पावरफुल प्रेसिडेंट होने के बावजूद उन्होंने ऑर्डर और रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमेशा अपने ईगो से ऊपर रखा। राइट, उन्होंने ईगो को अपनी ड्यूटी के बीच में नहीं आने दिया। एक और हिस्टोरिकल एनेक्डोट है पर्शियन एम्परर ज़र्क्सीस का। भाई, जब हेलेस्पोंट नदी ने ज़र्क्सीस के बनाए हुए ब्रिज को तोड़ दिया तो ईगो में आकर उसने पानी को 300 लाशेज यानी कोड़े मारने का ऑर्डर दे दिया। पानी को पनिश करना, ये ईगो का पीक डिल्यूजन है। आई नो राइट। उसकी एग्जैक्टली ये पनिशमेंट लाइन थी, यू सॉल्ट एंड बिटर स्ट्रीम, योर मास्टर लेज दिस पनिशमेंट अपॉन यू फॉर इंजरिंग हिम हु नेवर इंजर्ड यू। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, ये सिर्फ किंग्स और एम्परर्स की बात नहीं है, मॉडर्न डे स्पोर्ट्स और बिजनेस में भी होता है। पैट रायली का डिजीज ऑफ मी कॉन्सेप्ट इसको परफेक्ट एक्सप्लेन करता है। ओ हाँ, वो बास्केटबॉल वाला एग्जाम्पल। यस, जैसे कैसे सक्सेसफुल टीम्स, फॉर एग्जांपल शैक और कोबी की टीम, शेयर ईगो और एंटाइटलमेंट की वजह से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में फंस के टूट जाती हैं। हर कोई मी 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 करने लगता है। डिजीज ऑफ मी
बहुत एप्ट नाम है। बिल्कुल, ताकि रियलिटी से टच ना छूटे। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? हम अपने थर्ड फेज में एंटर करते हैं, फेलियर। क्योंकि लाइफ में डाउनफॉल्स तो आते ही हैं, पर जब फेलियर हिट करता है तो ईगो कैसे उसको परमानेंट डैमेज बना देता है, ये समझना है। क्योंकि ईगो आपको एक्सेप्ट ही नहीं करने देता कि आप फेल हुए हो। एग्जैक्टली। और यहाँ माल्कम एक्स की स्टोरी आती है। जब वो डिट्रॉइट रेड के रूप में एक क्रिमिनल बनकर जेल गए थे, तो उनके पास दो ऑप्शंस थे, उस टाइम को वेस्ट करना या यूज करना। राइट, डेड टाइम वर्सेस अ लाइफ टाइम। हाँ। उन्होंने उस टाइम को डेड टाइम बनने के बजाय लाइफ टाइम बनाया। और इस फिलॉसफी का एक बहुत पावरफुल एग्जैक्ट स्लोगन है, वीव्र सौ तो मोर, लिव विदाउट वेस्टेड टाइम। दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब फेलियर मिलता है तो हम उसे रिएक्ट कैसे करते हैं। फाइट क्लब मोमेंट्स को एनालाइज करें तो ईगो का डार्क साइड दिखता है। जॉन डिलोरियन और लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग के एग्जाम्पल्स देखिए। हाँ, दोनों ने ईगो के चक्कर में सब डिस्ट्रॉय कर दिया। एग्जैक्टली। जब उनकी चीजें खराब हुई तो उनके ईगो ने उन्हें रुकने नहीं दिया। डिलोरियन ने कवर अप करने के लिए कोकेन डीलिंग तक की, और आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपना मिथ बचाने के लिए दूसरों की लाइफ ही डिस्ट्रॉय कर दी। अपनी फॉल्ट मानना उनके लिए इम्पॉसिबल था। ये डेंजर होता है, हाँ। डिगिंग डीपर का, जब आप ऑलरेडी होल में होते हो। सही बात है। इसके ऑपोजिट जनरल बेलिसेरियस और ऑथर जॉन कैनेडी टूल की स्टोरीज बताती हैं कि दी एफर्ट इज इनफ। अ कन्फेडरेसी ऑफ डंसेस के ऑथर टूल का एग्जाम्पल यही सिखाता है कि सिर्फ अपना काम अच्छे से करना ही काफी होना चाहिए, रिवॉर्ड्स पर फोकस नहीं करना चाहिए। सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए, आउटकम्स पर नहीं। और इस थॉट को परफेक्टली समराइज करती है गीते की ये एग्जैक्ट लाइन, What matters to an active man is to do the right thing. Whether the right thing comes to pass should not bother him. वाओ। तो बेसिकली इस डीप डाइव की पूरी जर्नी को समराइज करें तो लेसन बहुत लाउड और क्लियर है। जब हम एस्पायर करते हैं तब टॉक और आइडियाज के चक्कर में ईगो दुश्मन है। Right. जब सक्सेस मिलती है तो एंटाइटलमेंट और एरोगेंस के रूप में ईगो दुश्मन है। और फाइनली जब फेलियर होता है तब ब्लेम गेम और डिल्यूजन के टाइम पर भी ईगो ही सबसे बड़ा दुश्मन है। हर फेज में वो एक कॉमन फैक्टर है जो हमें नीचे खींचता है। और इस डीप डाइव को क्लोज करने के लिए बुक में दी गई राइनर मरिया रिल्के की ये एग्जैक्ट पोएट्री कोट करना चाहूंगी, जो इस रियलिटी को बहुत ब्यूटीफुली फ्रेम करती है। Do not believe that he who seeks to comfort you lives untroubled among the simple and quiet words that sometimes do you good. His life has much difficulty and sadness and remains far behind yours. Were it otherwise, he would never have been able to find those words. That is extremely powerful. ये पर्सपेक्टिव सच में हम्बल कर देता है। तो आज इस डीप डाइव को एंड करने से पहले हमारे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर हिस्ट्री के सबसे बड़े लीडर्स और इनोवेटर्स का ईगो उनकी सक्सेस का नहीं बल्कि उनके डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीजन था, तो आज के इस मॉडर्न सोशल मीडिया एरा में जहां पर्सनल ब्रांडिंग और सेल्फ प्रमोशन को ही सक्सेस का इकलौता रूल माना जाता है, क्या यह संभव है कि हम बिना अपना ईगो इन्फ्लेट किए अपना ऑथेंटिक सेल्फ प्रिजर्व कर सकें? ये सच में एक डीप थॉट है सोचने के लिए।